ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अनूपपुर जिले प्रशासन की लापरवाही की जीती जागती तस्वीर है। ये तस्वीर मोहरी रेत खदान की है, जहां पर रेत ठेकेदार को रेत खदान स्वीकृति होती है, पर एनजीटी के सारे नियम कानून कायदों को धता बताते हुए ये रेत ठेकेदार रेत माफिया बन बैठा है और अब सोन नदी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि ये रेत ठेकेदार नदी के अस्तित्व के साथ कैसी छेड़छाड़ कर रहा है। बाकायदा नदी के इस छोर से उस छोर तक सड़क बनाकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहा है। माना कि आपको रेत खदान स्वीकृत है, पर नदी के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया? अनूपपुर जिले में एसोसिएटेड कॉमर्स अजीत सिंह मल्होत्रा के नाम से रेत खदानों का ठेका हुआ है, पर यह ठेकेदार यहां आकर नदियों के अस्तित्व के साथ खेल रहा है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि नदी के बीचों बीच इस तरीके से सड़क का निर्माण करते हुए ये रेत माफिया नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने के लिए आमादा हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें, हम आपको बता दें ये खदान मोहरी में स्वीकृत है, परंतु ये रेत माफिया रेत ठेकेदार बाकायदा छुलकारी तरफ से नदी के इस छोर से उस छोर तक सड़क का निर्माण करके भारी मात्रा में मिट्टी कंक्रीट नदी के अंदर डालकर सड़क का निर्माण कर दूसरे छोर से रेत का उत्खनन कर दूसरे छोर पर ले जाता है। हमने जब इनके मैनेजर अर्पित नामदेव से बात की तो उनका कहना था कि माइनिंग से पूछिए, खनिज विभाग से पूछिए, खनिज विभाग ने हमको अनुमति दी है कि आप यहां से सड़क बनाकर यहां से यहां तक रेत का उत्खनन करें। भारी मात्रा में ये आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, नदी का क्या हार बना रखा है इस ठेकेदार ने। ये देखिए पूरे नदी में यहां से वहां तक आपको इसी तरीके की बजरी मिट्टी पूर्ण रूप से सड़क का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। अस्तित्व सोन नदी का खतरे में डाल दिया है इस रेत माफिया ने। पानी के अंदर से मशीन लगाकर बाकायदा रेत का उत्खनन कर रहा है। अब अनूपपुर के कलेक्टर जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ को देखना है और यह तय करना है कि क्या उनका जो खनिज अमला है या खनिज विभाग है क्या जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, या यूं कहें कि खनिज विभाग और रेत ठेकेदार के बीच जो गठबंधन हुआ भ्रष्टाचार का, उस गठबंधन के आगे सब नतमस्तक हैं। अगर नहीं है, अगर सब कोई ईमानदार है, अपने आप को ईमानदारी की ढींगे पीटने वाले प्रशासन के लोग जाकर नदी का अस्तित्व देखें और बताएं कि आखिर खनिज विभाग कैसे इस ठेकेदार को संरक्षण देता है। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि जहां भारी मात्रा में पानी है वहां से आखिर रेत कैसे निकाली जा रही है। भारी मात्रा में पानी के बीच मशीन लगाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है और जिम्मेदार हैं कि कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। ये तस्वीरें भयावह हैं और आने वाले दिनों में सोन नदी के लिए एक बड़ा संकट भी है। निश्चित तौर पर हम अब एनजीटी के नियमों को, सारे नियम कानून को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं रेत ठेकेदार के द्वारा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रेत ठेकेदार के लिए कोई नियम कानून इस जिले में नहीं है। आखिरकार जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ कब खनिज विभाग पर लगाम कसेंगे और इनकी अपनी मनमर्जी से काम करने की प्रक्रिया पर कब रोक लगाएंगे? आखिर कब सीमांकन हुआ, किसने इस सड़क की परमिशन दी, आखिर कैसे ये नदी के बीचों बीच सड़क का निर्माण कर लिया और पानी से इस भारी मात्रा में पानी के बहाव को डाइवर्ट करते हुए और रेत का उत्खनन कर रहा है? कौन रोकेगा इसको? कौन है आखिर इस जिले का जिम्मेदार? राजनीतिक शून्यता, यहाँ ये मंत्री का जिला है। आप जान लीजिए
दिलीप जायसवाल इसी जिले के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, और उन्हीं के जिले पर ये रेत माफिया, ये रेत ठेकेदार इस तरीके से एक तरफ एनजीटी के नियमों को धज्जियां उड़ा रहा है, तो वहीं खनिज विभाग के साथ साठगांठ करके रेत को अपने मुताबिक, अपने मनमर्जी के मुताबिक बहाव को रोकते हुए पानी के बीच से मशीन लगाकर बाकायदा रेत का उत्खनन करता है। पर इस पर रोक लगाने की जगह खनिज विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सो गया है। एक तरफ जिला खनिज अधिकारी आशा लता वैद्य बहुत ईमानदारी की ढींगे पीटती हैं, पर उनकी ईमानदारी इस मोहरी खदान में कहीं नहीं दिखाई देती। खनिज निरीक्षक की तो बात ही निराली है, उनका तो अपना नियम कानून चलता है, वो खनिज विभाग के उलट उनके अपने नियम और कानून कायदे हैं। इस विभाग का कोई भी जिम्मेदार कभी भी ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये अवैध काम कैसे होते हैं। ना तो फोन लगते हैं, सारे नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये हालात हैं जिला खनिज विभाग की। अब जिम्मेदारी बनती है अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ की कि इस नदी पे जाएं और नदी के भौगोलिक स्थिति को देखें, रेत कहाँ से निकल रही, कैसे निकल रही है, आखिर इस इतनी अधिक मात्रा में नदी के अंदर मिट्टी का पटाव कैसे किया गया, किसकी अनुमति से किया गया, क्या अनुमति एनजीटी से ली गई या नहीं ली गई, सब कुछ ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि रेत माफिया के साथ प्रशासन मिला हुआ है। मैं अनूपपुर से हूँ। नदी के अंदर जो रोड बनाई है आपने पुल डाल के, किसके परमिशन से? किन सर से बात करें? और पानी के अंदर से रेत निकालने की परमिशन किसने दिया है? पानी के अंदर से रेत निकालने का परमिशन किस? जी, तो मैं स्पॉट से देख के आ रहा हूँ यार, मैं तो खदान से लौट के आ रहा हूँ। ठीक है, आप पूछ लीजिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में जिले में कोई भी जिम्मेदार नहीं है?